मार्केट बहुत ही फ्लैट रही है आज, लेकिन नंबर्स आ चुके हैं Q2 के जीडीपी के नंबर्स। एंड एक तरीके से आप कह सकते हो कि हो सकता है नंबर के इंतजार में भी मार्केट थोड़ा सा शांत थी, देखते हैं क्या होता है। एंड नंबर्स तोरम फोरम आ चुके हैं, बहुत ही बेहतरीन नंबर आ चुके हैं। एंड इसका असर हमें हो सकता है अगले हफ्ते में देखने को मिले। हो सकता है ये एक सेंटिमेंट बूस्ट करने वाला काम करे, क्योंकि नंबर यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन आ चुके हैं। एक्सपेक्टेशन बीटिंग नंबर है। 7% टू 7.5% का एक्सपेक्टेशन था। 7.5% से ऊपर कोई नहीं सोच रहा था। बहुत सारे पोल्स वगैरह, जैसे मिंट ने एक पोल कराया था, वहां पे 7.2% का, बहुत सारे लोगों का जो एवरेज नंबर आया था वो 7.2% का आया था। लेकिन सबको पीछे छोड़ते हुए Q2 जीडीपी में जो ग्रोथ हुआ है वो 8.2% का हुआ है। और सेम क्वार्टर में, ये सितंबर 30 तक का डेटा है, मतलब 30 सितंबर तक का क्वार्टर जो एंड होता है उसका डेटा है कि ये 8.2% की ग्रोथ हुई है। और ये तब का है जब 22 सितंबर को से जीएसटी कट्स लागू हुए हैं। तो जीएसटी कट का फायदा इसके अंदर बहुत ज्यादा नहीं है। अगला जो क्वार्टर का जीडीपी का नंबर आएगा उसके अंदर जीएसटी कट्स का फायदा इंक्लूडेड होगा। तो अब बस बिना जीएसटी कट के इतना तगड़ा ग्रोथ दिखा है, तो आगे और तगड़ा ग्रोथ कितना हो सकता है आप समझ सकते हो कि कितना आगे कम से कम कुछ जो क्वार्टर्स हैं वो कितने ज्यादा ब्राइट और कितने ज्यादा हाई ग्रोथ वाले नंबर्स हमें शो कर सकते हैं। देखो, कहने के लिए बहुत सारी चीजें होती है। यही मैं कह रहा था कि ये जो नंबर है बहुत ज्यादा, क्योंकि इंडेक्स लेवल पे ही मार्केट ऑल टाइम हाई के पास है, ऐसे में बहुत ये मेक और ब्रेक वाला नंबर होगा। अगर ये नंबर खराब आता है तो सेलर्स को फिर बहुत ज्यादा पावर मिल जाएगी। और नंबर अच्छा आया है। अब देखिए, मार्केट ना रिएक्ट करे, कुछ भी हो, वो तो कोई नहीं बता सकता, भगवान तो कोई है नहीं यहाँ पे। लेकिन नंबर्स ऐसे जरूर आए हैं कि मार्केट को एक सपोर्ट इससे मिले, बायर्स को एक सपोर्ट इससे मिले। यहाँ पे सेम क्वार्टर में, इसी क्वार्टर में पिछले साल की बात करते हैं तो 5.6 के आसपास की ग्रोथ रेट रही थी, जो कि उस टाइम पे 7 मंथ्स लो नंबर था जीडीपी का। और आज जो 8.2% का नंबर आया है वो 6 क्वार्टर्स का, पिछले 6 क्वार्टर्स का हाई है। पिछले क्वार्टर के अंदर में 7.8% का था नंबर, इस क्वार्टर में 8.2% का नंबर है। तो ऑलमोस्ट ये जो हाफ ईयर H1 हम कहते हैं जिसको, वहां पे 8% से हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रो हुई है। यहाँ पे आरबीआई का भी जो प्रोजेक्शन है वो, मतलब 8% प्लस का जीडीपी का की ग्रोथ का प्रोजेक्शन कोई नहीं दे रहा था। यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है वो काफी ज्यादा तेजी से ग्रो हुआ है और काफी ज्यादा सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहा है जीडीपी ग्रोथ के नंबर को बाउंस कराने में। एग्रीकल्चर वगैरह तो नॉर्मल धीरे धीरे अपनी ग्रो करती है, तो 3-4% के हिसाब से ग्रो की है। बट यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर 9-10% से इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ग्रोथ हमें देखने को मिली है। इसके अलावा सर्विसेज, टेलीकॉम, ये सब जो सेक्टर्स है वहां पे भी अच्छी खासी ग्रोथ हमें देखने को मिली है। हाई जीडीपी ग्रोथ, लो इन्फ्लेशन, मतलब एकदम बेहतरीन सेटअप बन रहा है हमारे इकोनॉमी के लिए, हमारे मार्केट के लिए बूस्ट होने के लिए। हो सकता है ये जो नंबर अभी आया है इसका बेनिफिट हमें दिखे, थोड़ा सा ब्रॉड बेस्ड मार्केट, जो स्मॉल कैप्स पीछे छूट रहे हैं, मिड कैप्स भी पीछे थोड़ा बहुत छूट रहे हैं, तो उनको कवर अप करने में थोड़ा हेल्प मिले। क्योंकि ये फिर पूरी कंट्री की इकोनॉमी के बारे में बताता है ना। जो भी इन्वेस्टर, मान लो जैसे ठीक है ऑल टाइम हाई लग गया, लेकिन काफी सारे, क्योंकि ऐसे समय पे ये डेटा आने वाला था, सब लोग बैठे होंगे बस देखते हैं थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट डेटा, क्योंकि इकोनॉमी का जो मेन मिरर दिखाता है वो तो यही दिखाता है कि इकोनॉमी चल कैसी रही है। तो काफी इन्वेस्टर, इवन बिग फर्म्स भी इंतजार थोड़ा कर रहे होंगे कि चलो आ जाए डेटा, एक बार देख लेते हैं किस तरीके की ग्रोथ रही है। और पीछे भी उम्मीद भी थी ऐसी कि ग्रोथ होगी। देखो, 7-7.5% का नंबर खराब नहीं है, लेकिन 8% से ऊपर चला गया तो ये एक्सपेक्टेशन को बीट करने वाला नंबर हो गया। अभी सारे ब्रोकरेज जो हाउसेज हैं, मॉर्गन स्टैनली हो गया, जेपी मॉर्गन हो गया, जो बिग बिग इंटरनेशनल हाउसेज जो है, वो ये उनका एक्सपेक्टेशन ये था, सब लोग रिपोर्ट बना रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी तेजी से ग्रो कर रही है और आगे भी कुछ समय तक करती रहेगी। और ये जो 8% का है हाफ ईयरली जो नंबर है, या क्वार्टरली 8.2% का नंबर है, ये अभी भी दुनिया में सबसे तेज नंबर, दुनिया में सबसे तेजी से ग्रो होने वाला
इकोनॉमी का नंबर है। तो अभी भी इस नंबर के साथ भी हम दुनिया के अंदर सबसे तेजी से ग्रोथ दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, अमेरिका के अंदर वैल्यूएशन बहुत महंगा है, उतना तेज जीडीपी ग्रोथ है, फिर भी रिटर्न्स नहीं है, मतलब इंडिया के मुकाबले कम है ना, फिर भी वैल्यूएशन भी पीक है, वैल्यूएशन भी ज्यादा है, ग्रोथ भी ठीक ठाक सी हो रही है, लेकिन रिटर्न्स इतने अच्छे बन रहे हैं। इंडिया के अंदर ग्रोथ अच्छी हो रही है, वैल्यूएशन पहले के मुकाबले में थोड़ा सा ठीक हुआ है, बट रिटर्न्स नहीं बन रहे। तो मतलब अब इतना समय जो हम झेल गए हैं, इतना जो मैं बार बार बोलता हूं ना, ये स्प्रिंग बैठ रहा है इक्विटी के अंदर में, जब ये उछलेगा तो 1 साल के अंदर में ही तगड़ा पैसा बना के दे देगा। तो वही चीज यहाँ पे प्ले आउट होती हुई दिख रही है। एंड एक स्टेप्स जो होते हैं, तो एक स्टेप यहाँ पे ये हो गया बढ़िया नंबर। अब इसके बाद जैसे उम्मीद थी, उम्मीद से बेहतर आया नंबर, वैसे ही अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स आने की उम्मीद है, और उम्मीद से बेहतर क्वार्टरली रिजल्ट्स आ जाते हैं या उम्मीद के बराबर भी क्वार्टरली रिजल्ट्स आ जाते हैं कंपनीज के, तो पूरा जो अर्निंग रिलीज का सीजन होगा वो एक रैली का सीजन हो सकता है हमारे स्टॉक मार्केट के लिए। पूरा जो अर्निंग का सीजन है लगभग 1-1.5-2 महीने तक, वो पूरा रैली का चल सकता है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज, इवन छोटी कंपनीज की भी या छोटे सेक्टर्स के भी सेक्टर लीडर्स जो हैं, उनके अगर अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आ जाएं तो डेफिनेटली ये पूरा सीजन बढ़िया जा सकता है। और नंबर्स आएंगे, सेंटीमेंट, फिर उस बीच में थोड़ा बहुत देखो, जब नंबर्स अच्छे आते रहते हैं ना और मार्केट का सेंटीमेंट अच्छा रहता है, तो थोड़ा बहुत बुरा न्यूज भी आ जाता है, तो उससे बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता मार्केट के ऊपर। तो ये, और अब जो आगे क्वार्टरली रिजल्ट्स आने वाले हैं उसके अंदर, और जीडीपी का जो नंबर आएगा अगला, उसके अंदर जीएसटी कट का जो फायदा मिलेगा, उसके कारण भी वहां पे जो बेनिफिट है वो दिखेंगे, वहां पे नंबर्स बूस्ट होते हुए हमें दिखेंगे। स्टिल 8% से ऊपर का नंबर काफी बढ़िया है। अभी देखो, वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आई थी, जब बहुत ज्यादा ये विकसित भारत 2047 में डेवलप्ड इकोनॉमी बननी है इंडिया को, ये सब जो बहुत ज्यादा चर्चा चल रही थी, तो वर्ल्ड बैंक की तरफ से एक टारगेट आया था, नंबर आया था कि अगर इंडिया 2047 तक जो बातें कर रहा है डेवलप्ड इकोनॉमी बनने की, अगर सही में डेवलप्ड इकोनॉमी बनना है इंडिया को, तो ओवरऑल ग्रोथ अगले 20-25 सालों तक हर साल एवरेज 8% प्लस की जीडीपी ग्रोथ दिखानी होगी। हर साल 8% से ज्यादा तेजी से ग्रो करेगा भारत, तभी 2047 तक डेवलप्ड इकोनॉमी बन पाएगा। तो डेफिनेटली 8% प्लस की ग्रोथ एवरेज हर साल लाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो और ये हम देख ही चुके, जैसे पिछले साल अगर देखें तो 5-6% पे आ गई थी, उससे पहले मतलब 2020 के बाद अगर अभी तक देखते हैं तो एक टाइम पे हमारी इकोनॉमी 9-10% तक भी चली गई, एक टाइम पे गिर के 5-6% पे भी आ गई। तो इकोनॉमी ऐसे ही साइकिल में चलती है, जैसे स्टॉक देखो, इकोनॉमी क्योंकि साइकिल में चलती है, इसी कारण स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स भी इतने ज्यादा साइक्लिकल होते हैं। एक साल पूरा निगेटिव में चला गया, फिर एक साल बहुत तगड़ा रिटर्न बन गया, फिर एक साल स्टेबल रहा। इसी तरह इकोनॉमी के भी नंबर्स आते हैं और इकोनॉमी भी ऐसे ही चलती है, कभी कभी बहुत ज्यादा ग्रो कर जाती है इकोनॉमी एक ही साल के अंदर में, कभी कभी 1-2 साल का पूरा विंटर सीजन आ जाता है, कुछ होता नहीं है। तो ये सब एक दूसरे, तो जो ये 8% का नंबर वर्ल्ड बैंक ने दिया था, इसको अचीव करने के लिए हमें इसी तरीके की ग्रोथ दिखानी होगी, और ये ग्रोथ नहीं होगा तो 2047 का जो टारगेट है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। एवरेज अगर बात करें तो इस साल शुरुआत के जो 2 क्वार्टर्स रहे हैं वहां पे तो 8% का नंबर अचीव हो गया। अब देखते हैं अगले 2 क्वार्टर्स में क्या होगा। अगले 2 मतलब ये जो पूरा फाइनेंशियल ईयर है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जैसे हो, लेकिन 8% प्लस का नंबर जो है वो अचीव हो जाएगा। आपको लगता है क्या इस फाइनेंशियल ईयर में पूरा में 8% का नंबर अचीव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगला ये साल और अगला 1 साल, फिर उसके बाद एक बार डाउन टर्न आएगा, फिर डाउन साइकिल आएगा, लेकिन अभी जो है वो ग्रोथ के फेज में है। आई थिंक हम अगले 1-2-3 सालों के लिए। कमेंट में नीचे बताना आपकी क्या राय है इसके बारे में।